Right, so Prime Minister Modi has already landed in Xi'an province in China, where he will be meeting the Chinese president later in the day, and also in evening he will be traveling to Beijing. Now my colleague Abhishek Kapoor joins us live from Beijing University, where I believe he's interacting with students who are trying to learn Hindi. Well, yes, Preeti, you know, this is the softer aspect of this sometimes difficult relationship between India and China, which perhaps needs little more focus from the mandarins both in Beijing and in the South Block in Delhi. This bunch of students and a professor from the South Asian Studies Department who are specializing in Hindi, and we were surprised when we came here to be welcomed in with a namaste and be made comfortable in Hindi by everyone. For example, this is Wang Shi, and abracadabra she becomes Chetna. Chetna, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी आज हमारे आए हैं, आपको ऐसा लगता है कि इंडिया और चाइना का जो रिश्ता है वो और अच्छा होगा? हाँ, मुझे विश्वास है कि मोदी जी के आने के बाद भारत और चीन के संबंधों में और विकास होगा. गुड. प्रोफेसर जियांग, कितना लोग यहाँ पे हिंदी में इंटरेस्ट लेता है और हिंदी में इंटरेस्ट क्यों है यहाँ पे थोड़ा? वैसे तो आप मान लीजिएगा यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं लगभग 50-60 जो हमारे जो हिंदी विभाग के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी पढ़ते हैं, पीएच स्टूडेंट्स हैं, एमएस स्टूडेंट्स हैं और पीएचडी स्टूडेंट्स हैं. वैसे तो भारत एक बड़ा देश है और चीन के बड़े बहुत नज़दीक है, पड़ोसी हैं, इसलिए हमारे स्टूडेंट्स भारत को समझने में बहुत मतलब रुचि है, इसलिए यहाँ आए और हिंदी पढ़े. राइट. With also a student, he has a Hindi name as well. What's your Hindi name? मेरा हिंदी नाम है आकाश. आपको आकाश नाम क्यों रखा आपने? क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद करता हूँ और आकाश है एक बहुत खुला है, बहुत साफ है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ. और आप क्या पढ़ते हैं हिंदी में? हिंदी तो मैं अभी हिंदी एकांकीकार राम कुमार वर्मा जी के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ. Right. So you see the detail, Preeti, the students go into while studying their MA in Hindi. Ram Kumar Verma, a poet and a writer of drama from UP. He is studying that. Another student, Abole, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं हिंदी और उर्दू पढ़ता हूँ. हिंदी और उर्दू. हाँ, तो हाँ, किसी एक पर्टिकुलर ऑथर को पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं गुलजार के बारे में मुताला करता हूँ. गुलजार के बारे में पढ़ रहे हैं. हाँ जी. Right. So I'll come back to Professor Jiang on this note with the students studying. Professor Jiang, बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है. सही. काफ़ी सारा चाइना में मैं देख रहा हूँ बात हो रहा है अभी धर्म का. Prime Minister Modi has gone to Xi'an, from where Huan Sang had gone to India. आपको लगता है एक रिकनेक्शन इंडिया चाइना के बीच में बुद्ध के साथ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस बारे जो मोदी जी की चीनी यात्रा में हम देखते हैं ये पहली बार है हमारे जो राष्ट्रपति है अभी जो शी जिनपिंग जी है अभी शियान में जा रहे हैं और शियान में मोदी जी का स्वागत करेंगे. शियान में क्या है? शियान में एक बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत विशेष जगह है और वो जो चीनी सभ्यता और भारतीय सभ्यता के बीच का वो जो ये जो संबंध एक्सचेंज करने में वो काफ़ी मशहूर है. वहाँ पर xuanzang वहाँ ठहरे थे, वहाँ पर xuanzang बुद्धिस्ट सूत्र का अनुवाद कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर एक बहुत विशेष है. ताकि हम लोग जानते हैं वो तो शी जिनपिंग जी के होम टाउन है, पर ये सिर्फ ये नहीं है, वो बौद्ध धर्म के है जो चीन और भारत के बीच के संबंध में वो काफ़ी मशहूर जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है. Right. So you see, Preeti, people here are interested in India, and that is why so many of them are learning Hindi. There is a special department which is teaching them. There is exchange of students that take place. All these students we spoke to, they have visited India a couple of times. They have been to Agra, to Delhi, to Mumbai, to Varanasi in their quest for understanding Indian literature. For example, Professor Jiang is one of the first who has done his PhD on Indian literature per se, and not on any other some specific subject of Hindi.
And is there any other question you would like to ask any one of these students? I can ask that for you, Preeti, if you want. Right, Abhishek. In fact, it's very interesting the way these Chinese students have picked up Hindi. Very impressive work from them there. But just if you can just talk to them about why is it so significant for China to learn more about Indian culture, really? You know, does it reflect on the kind of relations that we can see between the two countries in future? Well, yes, I can continue that conversation on that note. In fact, Professor Jiang was talking about how important it is that the two nations connect, and that is why India is such a big neighbor. They need to learn. Chetna, if I can come back to you again, आपका जो सब्जेक्ट है, आप किस पे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैं सूरसागर के बारे में पढ़ रही हूँ। सूरदास का पोइट्री। हाँ जी। तो वो जो आपने पढ़ा है उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंडिया चाइना में कुछ ऐसा सिमिलर है जिसके कारण दोस्ती अच्छा हो सकता है, और अगर कोई गलतफहमी है लोगों के बीच में तो वो दूर हो सकती है? मेरे विचार में सूर के कविता में हमारे जिनी कविता के बराबर है। उसमें जो भाव है, रस है, वात्सल्य भाव ऐसे तो बराबर है जिनी लोगों के भाव। That's very interesting. Preeti, you know, some Hindi words she used, I would perhaps myself need a dictionary to understand. In fact, Professor Jiang, आप बता रहे थे कि आप एक डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट लाएगा जो हिंदी चीनी वर्ड्स का डिक्शनरी होगा। वैसे तो चलो एक ही डिक्शनरी नहीं है कि हमारे जो 50 में एक डिक्शनरी हिंदी चीनी वो जो डिक्शनरी निकली है, और इसी साल में एक चीनी हिंदी डिक्शनरी मतलब निकल रही है। और उसके बाद हमारे यहाँ जो काफ़ी मतलब मैं सोचता हूँ कि 4-5 डिक्शनरी निकल रही है। मतलब जो डिक्शनरी शब्दकोश मतलब हिंदी पढ़ने के लिए, भारतीय सभ्यता को पढ़ने के लिए, भारतीय संस्कृत को समझने के लिए वो काफ़ी ज़रूरत है। ये सब समझने से, संस्कृति समझने से, एक दूसरे को समझने से आपको लगता है कि जो भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है वो दूर हो सकता है? वैसे है ही, मतलब मैं सोचता हूँ कि एक भारत की भाषा और सभ्यता पढ़ने से अभी जो चीन और भारत के बीच बहुत हम कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। मैं सोचता हूँ जो शब्दकोश के माध्यम से, लैंग्वेज पढ़ने के माध्यम से और सभ्यता को समझ बढ़ने के माध्यम से दोनों देश के बीच का वो जो दोस्ती बढ़ेगी और आपस में वो जो दोनों जगह के दोनों ओर की जनता आपस को अच्छी तरह समझेंगे। Right. Preeti, with us are a lot of youngsters as well. This is a generation which has no institutional memory of whatever bad happened between India and China, right. Say 1960s or thereafter. Let's ask them, you know, how the youngsters feel. आप बॉलीवुड जानते हैं? बॉलीवुड? हाँ बिल्कुल। किसको कौन सा मूवी आपने देखा है? 3 Idiots। 3 Idiots? हाँ। आपने कोई मूवी देखा है? हाँ। कौन सा देखा है? 3 Idiots P। 3 Idiots? Who's your favorite? PK. And? PK. And PK. हाँ। So is it that Amir Khan is आपका favorite star? हाँ। मैं भी आमिर खान की ताज़ी ज़मीन पर और रंग दे बसंती और सब कुछ आमिर खान की फिल्म मुझे बहुत पसंद है। तो कोई आमिर खान का गाना याद होगा आपको? कोई भी? शायद हिंदी में नहीं सकते, एक अंग्रेजी में Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, we'll grow up once again. La 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 la. That's from Tare Zameen Par. हाँ. Okay. So you see, Amir Khan happens to be their favorite star for these youngsters. Yes, and you see, so there can be some hope from this generation, you know, because as I said, there is no institutional memory of the past between India and China, and they see this relationship from fresh eyes. Preeti, I'll ask one more question, which has been of interest for me since I've come here to Beijing. मैं देख रहा हूँ धर्म के बारे में चाइना में बहुत अभी इंटरेस्ट हो रहा है, बुद्धिज़्म के बारे में बहुत बात हो रहा है. आर यू गाइज फ्री टू थिंक अबाउट रिलीजन?
रिलीजन के बारे में सोचते हैं आप? रिलीजन भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है और बुद्ध चीन में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए धर्म चीन और भारत के बारे में और बहुत महत्वपूर्ण. Right. Professor Jiang, if I can come back to you. I have been seeing this interest in religion of late in China. You think that this is something which can जो एक फिर से एक चीन और इंडिया के रिश्ते में कुछ नया आयाम ला सकता है? हाँ, क्यों नहीं है. मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक, और जो बौद्ध धर्म जो है कि दोनों सभ्यता के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज है, और हम कह सकते हैं कि चीन एक संसार में सबसे बड़ा देश है जो जहाँ पर जो बौद्ध धर्म पर जो विश्वास करने वाले की संख्या सबसे बड़ी है सारे संसार में. इसलिए मैं समझता हूँ, और ऐसा आप समझिएगा कि चीन में हम सब बौद्ध धर्म के पीछे चलने वाले हैं, और बौद्ध धर्म पहले भारत सभ्यता का एक भाग था. इसलिए चीन और भारत के बीच का संबंध हम कह सकते हैं जो मानव के इतिहास में बहुत विशेष है. मतलब वो जो स्पेशल है उतना साधारण नहीं है. चेतना, मैं आपके पास फिर से आता हूँ. अभी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इंडिया गए थे सितंबर में. कभी कभी बात होता रहता है इंडिया चाइना प्रॉब्लम का, कभी पाकिस्तान को लेके, कभी जापान को लेके. वी आर नेबर्स, वी शेयर हिमालयाज. आपको लगता है कि और लोग आपस में मिलें, इंडिया के लोग चाइना आए, चाइना के लोग इंडिया जाएं, और जैसे आप हिंदी सीख रहे हैं, कुछ लोग इंडिया में चाइनीज़ सीखें, मैंडरिन सीखें. और मैं देख रहा था बीजिंग में श्रीलंका का टूरिज़्म का ऐड है, इंडिया का टूरिज़्म का ऐड नहीं है. मे बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन टेक नोट ऑफ इट. आपको लगता है कि चाइनीज़, बिकॉज दे आर रिच नाउ, दे हैव मनी, अगर वो इंडिया जाते हैं टूरिज़्म तो बहुत अच्छा होगा देशों के लिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भारत एक बहुत सुंदर देश है और बहुत अमेजिंग संस्कृति है. इसलिए हम चीनी लोग वहाँ जाना चाहते हैं यात्रा करने के लिए. पर मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ वीज़ा मिलने का कोई आसानी नहीं. इसलिए शायद अगर मोदी जी तो कुछ कहना चाहती हूँ कि वीज़ा आसानी से मिलना चाहिए हम चीनी लोगों के लिए. Well, you see, that's very interesting. You know, Prime Minister is here. There is talk of providing e-visas, and there is actually a person, a Chinese student, who says that there are sometimes difficulties in getting visas to the Chinese, and that issue perhaps can be addressed, and that can perhaps give a fillip to tourism in India. On that note, I come back to another student. I was hearing ताजमहल कौन गया था यहाँ से? ताजमहल किसने देखा है? आपने देखा है? ओके, तो ताजमहल के बारे में बताइए, कैसा लगा था आपको? बहुत मशहूर और बहुत महान, बहुत सुंदर बिल्डिंग है और बहुत ही ऐतिहासिक महत्व में उसमें. जी. Right. So you see a couple of issues. If India needs tourism, if India needs a fillip of people coming from China to India, the visa regime needs some relaxation. And of course, as these youngsters say, you know, there is always sunshine, there is hope again, let's grow up again. So on that note, I come back to you with these students from China's South Asian Studies Department in Peking University, and with hope that when the Mandarins and the top politicians meet in Beijing tomorrow, Prime Minister Modi is here in Beijing after his visit to Xi'an. When they put their heads across, they talk about how to take the India-China relationship to the next level.